मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज की क्लास में हम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद व स्वामी के बारे में समझेंगे। सूत्र बोलते हैं भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययोर वधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय, भव ही कारण है जिसमें, प्रत्यय यानी कि कारण, भव ही कारण है जिसमें ऐसा अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। यानी कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। अभी तक हमने मति और श्रुत जो परोक्ष ज्ञान थे उनको पढ़ा, उनके बारे में वर्णन किया। अब हम प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद, कौन कौन से, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, उसमें भी अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान जो देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो अब हम अवधि ज्ञान के बारे में समझेंगे। अवधि ज्ञान की पहले हमने परिभाषा जो पढ़ी थी वो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को आत्मा से जो स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अब अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय यानी कि क्षुब्सम निमित्तक अवधि ज्ञान। भव, भव किसे कहते हैं? आयु नाम कर्म के उदय से जो जीव की नर नरकादि पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। भव यानी कि आयु नाम कर्म के उदय से जीव की मनुष्य तिर्यंच देव नारकी आदि जो पर्याय हैं उसे भव कहते हैं। और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या है? जिसके उत्पन्न होने में भव यानी कि पर्याय ही निमित्त होती है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। जिसके उत्पन्न होने में भव या पर्याय ही निमित्त होता है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। अन्य व्रत नियम संयम आदि कारण नहीं होते हैं। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं? देव, नारकी और तीर्थंकर, इनका अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे पक्षी का आकाश में गमन शिक्षा या उपदेश से नहीं होता है जबकि भव की अपेक्षा होता है। यदि कोई जीव पक्षी बन जाता है तो वह आकाश में स्वयं भी उड़ना सीख जाता है। उसी प्रकार भव निमित्तक या फिर भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है जिसमें उत्पन्न होते ही वह अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो व्रत नियम आदि के द्वारा अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है, क्योंकि इसको क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान भी कहते हैं। इसमें अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम के निमित्त से होता है, व्रत नियम आदि के द्वारा होता है, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मात्र सम्यक दृष्टि जीव को होता है। संगी और पर्याप्तक मनुष्य एवं तिर्यंचों को होता है। कैसे होता है? व्रत नियम संयम आदि पुरुषार्थ पूर्वक होता है। जबकि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मात्र देव नारकियों को कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही हो जाता है।
स्वयं भी। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में व्रत नियम संयमों का पालन करना होता है। ये मात्र सम्यक दृष्टि जीव को होता है। और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि को भी। यदि मिथ्या दृष्टि जीव को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा तो उसे कुअवधि ज्ञान या विभंगावधि ज्ञान कहते हैं। और सम्यक दृष्टि को यदि होता है तो उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के 3 भेद और बताए हैं: देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। परमावधि और सर्वावधि ये 2 अवधि ज्ञान चरम शरीरी जीवों को होता है। ये जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है ये देशावधि होता है मात्र। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि, परमावधि और सर्वावधि तीनों ही होते हैं। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्वांग से होता है, मतलब सभी अंगों से होता है। जबकि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो देशावधि है यदि, तो वे नाभि के ऊपर शंख, कमल, वज्र आदि चिन्हों से होता है। जबकि परमावधि और सर्वावधि यदि अवधि ज्ञान है तो ये सर्वांग से होता है और चरम शरीरी जीव को ही होता है मात्र। तो इस तरह से आज हमने अवधि ज्ञान के बारे में समझा। जय जिनेंद्र।